Vande Mataram students, this is the chapter of third standard EVS subject, chapter number 13, sharing our feelings. तो हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक पढ़ा था रेस डॉट तक, जहाँ हमने दो ड्राइंग्स देखी थी, एक तो ABCD की और दूसरी ड्राइंग हमने देखी थी कि जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं वो अपना हाथ रख कर वो ABCD पे कैसे पहचानते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो उनके बुक्स और नोटबुक सारी अलग अलग होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। टू हैव फन विद भैया I sometimes change the place of his stick. He does get upset but never gets angry. After all, I am his favorite sister, सीमा। तो लड़की का नाम यहाँ पे बताया गया है, सीमा नाम की लड़की, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जो अपनी स्टोरी बता रही है। तो वो बोल रही है कि मैं भैया के कभी कभार स्टिक भी छुपा देती हूँ, लेकिन फिर वो बाद में क्या हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, लेकिन कभी भी गुस्सा करते नहीं हैं। मायूस हो जाते हैं लेकिन गुस्सा करते नहीं हैं, क्योंकि मैं उनकी फेवरेट सिस्टर हूँ। आई हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप। सीमा, यू सीम्स टू बी वेरी हैप्पी टुडे। तो सीमा क्या बोलती है, मैं जैसे दरवाजे तक पहुंची तो भैया बोल उठे कि सीमा, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। भैया रिकॉग्नाइजेज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड। तो यहाँ पे जो भैया हैं वो क्या है, हैंडीकेप्ड हैं, वो ब्लाइंड हैं, लेकिन उनको फिर भी सब पता चल जाता है कि किसकी आवाज़ से कौन सा फैमिली मेम्बर है। तो उनके आवाज़ से उनको पता चल जाता है, उनके चलने के तरीके से उनको पता चल जाता है, उनके बिहेव करने के तरीके से उनको पता चल जाता है। ये बात अलग है कि उनको दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सारे साउंड्स पता चल जाते हैं। इवन वो ये भी बता सकते हैं कि कौन सदस्य खुश है और कौन नहीं। भैया, फाइनली आई एम इन फुटबॉल टीम। आई शेयर्ड माई न्यूज़ विद हिम। ही पैटेड मी का मतलब समझेंगे, एंड सेड लविंगली, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। तो भैया ने सीमा से पूछा, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है। तो सीमा ने बताया कि मैं फाइनली फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो चुकी हूँ। और फिर बाद में भैया ने क्या किया, खुश होके मेरा सर मतलब मेरी पीठ थपथपाई। पैटेड मतलब थपथपाना, पीठ थपथपाई और कहा, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। और भैया ने कहा, आज से तुम मुझे फुटबॉल सिखाओगे और तुम मेरी कोच रहोगी। इज़ देयर एनी मेम्बर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी। क्या आपके फैमिली में भी कोई मेम्बर है जिनको अच्छे से दिखाई नहीं देता है, या बोल नहीं सकते, या सुन नहीं सकते। डू यू नो एनी सच पर्सन, हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क। क्या आपको कोई ऐसे इंसान के बारे में पता है और उनके साथ बाकी लोग कैसे काम करते हैं वो भी आपको बताना है। ये पूछ रहे हैं इधर। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन। तो आपने स्टोरी में पढ़ा कि रवि भैया देख तो नहीं सकते, लेकिन वो सारा काम खुद से करते हैं। इवन उनको बिना देखे ये भी पता चल जाता है कौन उनके फैमिली मेम्बर में खुश है और कौन दुखी है, कौन कब कहाँ कैसे जा रहा है, उनको फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी पता रहता है। ही स्टडीज़ फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक। वो अलग अलग बुक में से पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू हिज वर्क, क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम। अब आप ही सोचो, अगर आप लोगों की आंखें काम नहीं करती तो आप क्या करते, कैसे काम करते। तो एक बार इनके डिफ़िकल्टीज़ देखना, आप एक बार आंखें बंद करके अपना कुछ काम करना, लेकिन ध्यान रखना आपको लग ना जाए। तो आप समझ पाओगे कि आंखें ना होते हुए भी ये कितने सारे काम खुद से कर रहे हैं। इधर ब्लाइंड फोल्ड है, एक गेम जैसा है। ब्लाइंड फोल्ड मतलब आँखों में पट्टी बांध देना। ब्लाइंड फोल्ड एनी one child in the group, one by one the other children come to him, to her, quietly. The child who is blindfolded has to guess who the other child is by touching him or her. Take care not to make any sound. Do you know why? अब आपको यहाँ पे गेम खेलनी है। हम खेलते ही हैं, जो आँखों में पट्टी बांध देते हैं, फिर हम पकड़ने जाते हैं बच्चों को। और या तो फिर ऐसा गेम हो सकता है कि वो आके हमें मतलब छुए या टच करे, तो हमको पता लगाना है कि कौन सा टीम का मेंबर है जिसने
ये हमें टच किया और हम उसको क्या कर देंगे, आउट कर देंगे। इन द सेम वे वन बाई वन blindfold all the other children, each one has to try and guess by touching who the other children are। तो आपको एक के बाद एक सारे टीम के मेंबर्स को, प्लेयर्स को ऐसे ब्लाइंड फोल्ड करना है और फिर उनको कहना है कि बाकी सारे मेंबर्स को टच करके बताओ कि किसका नाम क्या है। तो एक छोटी सी गेम है। देर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। तो एक स्पेशल तरीका है जिससे जो लोग देख नहीं सकते वो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो वो वे को क्या बोलते हैं, ब्रेल बोलते हैं। अब ये जो निकाला है तरीका, स्पेशल कंसेप्ट जो निकाला गया है, वो एक साइंटिस्ट ने निकाला है जिनका नाम है लुइस ब्रेल। वो 3 साल की उम्र से ही देख पाते नहीं थे, तो उन्होंने ये इन्वेंशन किया ताकि उनके जैसे लोग ये कंसेप्ट से पढ़ लिख सके। It is written on thick paper by making a row of raised point with a pointed tool. Braille is read by running the fingers on the raised dot। तो ये मैंने आपको फोटो दिखा रखा है। ऐसे ही रेज्ड पॉइंट्स रहते हैं, जो डॉट्स होते हैं वो पॉइंटेड टूल से बनाए जाते हैं और उनमें जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं अपना हाथ घुमा के पढ़ लिख सकते हैं। लेट अस सी वेदर इट इज़ डिफ़िकल्ट और ईजी टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट। तो हमें वो लैंग्वेज नहीं आती लेकिन उनको वो चीज़ पता चल जाती है। टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर, मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वुल or thick thread on it. Ask your friend to close his or her eyes and identify the shape by running her or his finger on the sheet. Ask your friend, was it difficult or not? तो यहाँ पे आपको शेप बनाने हैं। थिक वुल मतलब वुल या थ्रेड से आप शेप बना दोगे, फिर अपने फ्रेंड को ब्लाइंड फोल्ड कर दोगे, आंखों पे पट्टी बांध दोगे और उसको बोलोगे कि अपने फिंगर्स उस शीट पे रख के बताए कि कौन सा शेप है। Ask your friend to make a shape on the sand paper in the similar way। तो सैंड पेपर एक होता है तो उसमें भी कुछ शेप बना के अपने फ्रेंड को बोलना है कि बताए कि कौन सा है। ये एक टाइप का गेम जैसा है। टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर, मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ अ कंपास और अ नीडल, मेक अ डॉट एट शॉर्ट डिस्टेंस। तो आपको अगर ब्रेल कंसेप्ट में कुछ बनाना है, ABCD है, तो वैसे ही आप घर पे भी बना सकते हो। तो थिक पेपर लेना है आपको, कंपास मतलब वर्तुल जिसको हम बोलते हैं, वर्तुल, या तो फिर नीडल आप ले सकते हो, सुई ले सकते हो ताकि आप उस पर डॉट बना सको। On the outline drawn, you can see the paper is raised on the other side. Now ask your friend to close your eyes or his eyes and feel the fingers to tell what you have outlined. Isn't it difficult? Think about how people who cannot see are able to read। तो आपको सेम ब्रेल के जैसे ही बनाना है, ABCD सारे लिखने हैं। या तो आप अपने नाम बता सकते हो, लिख सकते हो, उसमें आपको आपके फ्रेंड को बोलना है कि पढ़ के बताए कि ये चीज़ क्या है, तब जाके आपको पता चलेगी। जो लोग देख नहीं सकते उनको कितनी डिफ़िकल्टी होती है इस तरीके की पढ़ाई करने में। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। तो ब्रेल होता क्या है देखते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया नीड स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक। हाउ वर दिस बुक मेड? हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक? लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। तो ऐसी कुछ ABCD लिखी होती है। हम जनरली A ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे होल्स किए जाते हैं। ये जो ऊपर मतलब उठा हुआ होल है, अगर एक डॉट है तो A बनेगा, 2 डॉट एक ही रो में है तो B बन जाएगा, 2 डॉट साइड बाय साइड है तो C बनेगा। इस तरीके से ब्लाइंड पीपल पहचानते हैं और उनकी बुक पूरी ऐसे ही लिखी रहती है। अगर मैं लिखती हूँ डैब, अगर मैंने डैब लिखा, सपोज यहाँ मैं लिख देती हूँ डैब लिखा, तो डैब कैसे लिखूँगी? ये 3 डॉट होल बनाऊँगी, फिर बाद में एक डॉट बनाऊँगी और ये, ठीक है। तो इससे इस पे टच करके आपको बताना है कि डैब लिखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना डिफ़िकल्ट है ऐसा पढ़ना, लेकिन फिर भी ब्लाइंड पीपल इस तरीके से ही पढ़ते हैं। और कुछ लोग तो बहुत
पढ़ के ज़्यादा विद्वान भी हो चुके हैं। नाउ लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लुइस ब्रेल के बारे में, जिनकी मैंने आपको पहले फ़ोटो दिखाई थी। वो फ्रांस के रहने वाले हैं। वन डे व्हेन ही वॉज 3 years old, he was playing with his father tools. Suddenly a pointed tool hurt his eyes. He lost his eyesight. He had keen interest in studies. तो एक दिन वो अपने पापा के औजारों के साथ खेल रहे थे, टूल्स के साथ खेल रहे थे, और सडनली कोई पॉइंटेड चीज़ थी तो वो उनके आँखों में चली गई, और उनकी आँखों की जो दृष्टि होती वो उनकी चली गई, और फिर उनको दिखाई देना बंद हो गया। अब उनको स्टडीज़ में बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने गिव अप किया नहीं। ही डिड नॉट गिव अप, ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट। और वो अलग अलग तरीके सोचने लग गए कि मैं कैसे पढूं और लिखूं। फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। और उन्होंने फिर बाद में एक तरीका सोचा कि मैं टच करके और उस चीज़ को फील करके पढ़ सकता हूँ। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट। और इस तरीके के पढ़ाई को क्या बोला जाता है बाद से? ब्रेल स्क्रिप्ट बोला जाता है। In this type of script, a row of raised dots are made on a thick paper. Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. This script is based on 6 points. The Braille script has undergone many changes these days. This has made reading and writing simpler. Braille can now also be written using the कंप्यूटर। तो पहले तो हम लोग उसको मतलब ह्यूमन लोग, मतलब इंसान लोग उसको बनाते थे, लेकिन आजकल क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी निकली है, तो कंप्यूटर में भी हम ये चीज़ बना सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पे हम हमारा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे और कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। अप टू देन, रीड वेल, लर्न वेल, स्टे सेफ।